मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे पाठ 1 जो कि हमारी कविता है और हमारी कविता का नाम है मुझको तुम अच्छी लगती हो। क्या नाम है हमारी कविता का? मुझको तुम अच्छी लगती हो। जीवन में वायु महत्वपूर्ण है, वायु के बिना हम जी भी नहीं सकते। ठंडी ठंडी हवा आपको तरोताजा कर देती है। हवा के चलने से फूलों की खुशबू चारों ओर फैल जाती है। कवि हवा को दोस्त बनाकर विभिन्न रास्ते सुझा रही हैं। हवा की प्रशंसा करके उसका आभार प्रकट कर रहे हैं। चलो हवा भर दो पेड़ों को, नाचे झूमे गाएं वे। बैलों के पैरों में लिपटे रह रहे चक्कर खाएं वे। हवा जरा आओ बगिया में, गुमसुम फूल बुलाते हैं। कौन गंध ले जाए उनकी, खिलते हैं सकुचाते हैं। तो कवि क्या कहता है इन पंक्तियों में? चलो हवा भर दो पेड़ों को, नाचे झूमे गाएं वे। कवि कहता है कि हे हवा, अपने आप को पेड़ों में भर दो ताकि ऐसा लगे कि वे नाच रहे हैं, झूम रहे हैं और गा रहे हैं। बैलों के पैरों में लिपटो रह रहे चक्कर खाएं वे। कवि कहता है कि हे हवा, बैलों के पैरों को सहलाओ क्योंकि वे अब चक्कर काट रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्योंकि वे अब चक्कर खा रहे हैं। हवा जरा आओ बगिया में, गुमसुम फूल बुलाते हैं। कौन गंध ले जाए उनकी, खिलते हैं सकुचाते हैं। तो कवि कहता है कि ये हवा, तुम जरा बाग में आओ, बगिया में आओ। तुम्हारे बिना फूल गुमसुम है क्योंकि वे खिल रहे हैं, मुरझा रहे हैं, लेकिन तुम्हारे बिना उनकी गंध कोई नहीं ले जा रहा। मैं एक बार फिर बताती हैं। चलो हवा भर दो पेड़ों को, झूमे नाचे गाएं वे। बैलों के पैरों में लिपटो रह रहे चक्कर खाएं वे। हवा जरा आओ बगिया में, गुमसुम फूल बुलाते हैं। कौन गंध ले जाए इनकी, खिलते हैं सकुचाते हैं। तो कवि हवा से कहता है कि हे हवा, अपने आप को पेड़ों में भर दो ताकि ऐसा लगे कि वे नाच रहे हैं, झूम रहे हैं और गा रहे हैं। बैलों के पैरों को सहलाओ क्योंकि वे चक्कर खा रहे हैं। हवा तुम जरा बाग में आओ, तुम्हारे बिना फूल गुमसुम हैं क्योंकि वे खिल तो रहे हैं, मुरझा भी रहे हैं, लेकिन तुम्हारे बिना उनकी गंध कोई नहीं ले जा रहा। आगे हैं, अगर तेज चलना हो तुमको। क्या कहता है कवि? अगर तेज चलना हो तुमको, उड़ो पतंगों सी फर। कहता है कवि कि हे हवा, अगर तुम्हें तेज चलना है तो पतंगों की तरह फर उड़ना है तो आसमानों में, मैदानों में, पर्वतों पर उतरो। तो क्या कहता है कवि? हे हवा, अगर तुम्हें तेज चलना है तो पतंगों की तरह फर उड़ना है तो मैदानों में, आसमानों में, पर्वतों में जाकर उतरो। नाविक की मेहनत कम कर दो, उनके पाल उड़ाओ तुम। क्या कहता है कवि? कि तुम नाविक के पास जाकर उनकी पाल को धक्का लगाकर उसकी मेहनत को कम करो। कि तुम नाविक के पास जाकर उसकी पाल को धक्का लगाकर उसकी मेहनत को कम कर दो। पाल होता है, ये देखो, ये नाव के ऊपर एक कपड़ा सा है ना, ये होती है पाल। क्या होती है ये? पाल। तो कवि कहता है कि तुम नाविक के पास जाकर उसकी पाल उड़ाने में मदद करो। पक्षी सी उनकी नावों को दूर दूर ले जाओ तुम। कि उनकी नाव को पक्षी की तरह बहुत दूर तक ले जाओ। सन 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 साए साए भन भन कितने स्वर में गाती हो। कवि कहता है कि जब हवा तुम चलती हो ऐसा लगता है कि तुम भिन्न भिन्न स्वरों में, यानी कि अलग अलग स्वरों में गा रही हो। क्योंकि जब हवा चलती है ना, साए साए की आवाज़ आती है ना, तो कवि यही कह रहा है कि हे हवा, जब तुम चलती हो ऐसा लगता है जैसे तुम भिन्न भिन्न स्वरों में गीत गा रही हो। बनकर सुबह सुहानी शीतल सुख देने को आती हो।
तुम मुझे सुबह की तरह सुहानी व शीतल रूप में अच्छी लगती हो, यानी कि तुम मुझे सुबह की तरह सुहानी शीतल रूप में अच्छी लगती हो। घूम रही हो यहाँ वहाँ, कभी मंद सी कभी बंद सी, कभी तेज तुम नहीं कहा। कवि कहता है कि हे हवा, कभी तुम यहाँ घूम रही हो, कभी वहाँ घूम रही हो, कभी धीरे धीरे, कभी मंद मंद, कभी तेज तेज, और कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ तुम न हो। क्या कहता है कवि हवा के बारे में कि हे हवा, जब तुम चलती हो तो ऐसा लगता है कि तुम बहुत सारे स्वरों में गा रही हो, भिन्न भिन्न स्वरों में गा रही हो। तुम मुझे सुबह की तरह सुहानी व शीतल रूप में अच्छी लगती हो। घूम रही हो तुम, कभी यहाँ घूम रही हो, कभी वहाँ घूम रही हो, कभी मंद घूम रही हो, कभी तेज चल रही हो। कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ तुम न हो। बेटा आगे मैम ने ये क्वेश्चन आंसर लिखे इसके आपके चैप्टर के कविता के। आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। अगर आपको बुक सेट मिलता है जब कभी भी 2 दिन में, 4 दिन में, या लॉकडाउन के बाद जब भी मिलता है आपको बुक सेट, तो आपको ये एज इट इज क्वेश्चन आंसर फेयर नोटबुक में करने हैं। जब तक आपके पास बुक सेट नहीं आता है तो आप इनको जिस नोटबुक में पहले वर्क कर रहे हो उनमें ही लिखोगे, अच्छे से लिखोगे ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ पौधों पर हवा के चलने का क्या असर होता है। पेड़ पौधे हवा के चलने पर मानो नाचने गाने झूमने लगते हैं। फूलों को गुमसुम क्यों कहा गया है। फूल बिन हवा के गुमसुम हो जाते हैं क्योंकि उनकी गंध को हवा के सिवा कोई नहीं ले जाता। कवि ने हवा को कहाँ कहाँ जाने को कहा। कवि ने हवा को बैलों के पैरों में, बागों में, मैदानों में, आसमानों में, पर्वत पर और नाविक की नाव के पास जाने को कहा। दूसरी पंक्ति में वे पद किसके लिए आया है। दूसरी पंक्ति में वे पद बैलों के लिए आया है। कवि हवा को बैलों के पैरों से लिपटने को क्यों कह रहे हैं। कवि हवा को बैलों के पैरों से निपटने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि बैल चक्कर खा रहे हैं। गुमसुम फूल हवा को बगिया में क्यों बुलाते हैं। गुमसुम फूल हवा को बगिया में अपनी गंध फैलाने के लिए बुलाते हैं। हवा नाविक की मदद किस प्रकार करती है। हवा नाविक की मदद उसकी नावों के पालों को धक्का लगाकर करती है। कवि को हवा किस रूप में अच्छी लगती है। कवि को हवा सुबह की तरह सुहानी व शीतल रूप में अच्छी लगती है। ओके, बाय क्लास।